श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा, माता लक्ष्मी की अनंत करुणा और श्री राधा रानी के दिव्य प्रेम से आप सभी श्रद्धालु भक्तों का यह दिन सुख शांति और मंगल से परिपूर्ण हो। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास का यह पावन समय केवल व्रत, स्नान और दान का ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और सेवा का महापर्व है। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 9 का, जिसमें हमें सुनने को मिलेगी 3 प्रेतों के उद्धार की करुणामयी कथा, जहां एक पुत्र की भक्ति, श्रद्धा और संकल्प अपने पितरों को नरक से मुक्त कर स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान किस प्रकार मनुष्य के पापों का नाश करता है और पितरों को भी उत्तम गति प्रदान करता है। इसके साथ ही हम श्रवण करेंगे एक अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा, श्री गणेश जी, तुलसी महारानी, पथवारी माता और खेजड़ी वृक्ष की महिमा की, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। हे प्रिय भक्तों, जब भक्ति में सच्चाई होती है तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा और कल्याण के लिए हर रूप में प्रकट होते हैं। तो आइए मन, वाणी और हृदय को पवित्र करते हुए श्री गणेश जी, श्री हरि विष्णु और अपने इष्ट देव का स्मरण करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का रसपान करें। तो प्रेम से बोलिए, वैशाख मास महात्म्य की जय। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ, इसी प्रकार का वह मन में विचार किया करते थे। ऐसा ही वह भाव भी रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। इसी प्रकार से वह भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते थे। वह प्रतिदिन कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोजन करवाते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा भाग रहा है, और वह स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्ति भाव में श्री कृष्ण में वह पूरा संसार ही भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी अपने शिष्यों से बोले कि मैं कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आप काशी चले जाओ। लेकिन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहे और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते थे। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। हे प्रिय भक्तों, शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही 7-8 साल का एक बहुत सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही इनका संस्कार करूंगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने के लिए जाएं, इसीलिए मैं उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा और इसीलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया।
संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ नहीं बोल सका और किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के बाद लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र नहीं था। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही संत के पुत्र के रूप में आए थे और एक पुत्र का धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान भी करवाया। एक पुत्र होने के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए। इसीलिए कहा जाता है कि अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर धर्मराज और ब्राह्मण का संवाद बताते हुए तुलसी दल और पीपल के वृक्ष की महिमा बता रहे थे। साथ ही 3 प्रेत किन कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे, इसकी कथा भी बताई। आज इस अध्याय में उन 3 प्रेतों के उद्धार की कथा को सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अवैशाख नाम वाला प्रेत अपनी और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बात करके मौन हो गया। फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद वह फिर से बोला, हे विप्रवर, हम तीनों के प्रेत योनियों में पड़ने का जो भी कारण है वह सब मैंने आपको बता दिया है। अब आप हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि आप तो विप्र हो। हे ब्राह्मण, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। इसीलिए आप हमारा उद्धार कीजिए। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे स्वामी, आप उसी के पास जाकर ये सब बातें उसे समझा दीजिए। हमारे लिए इतना परिश्रम कीजिए। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। फिर यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस प्रेत के वचन को सुनकर धन शर्मा को बड़ा ही दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला, हे स्वामी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी भी काम ना आया। मेरा जन्म तो निरर्थक हो गया। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। हे पिताजी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला कि हे बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है,
वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। हे बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, इसीलिए इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर को चला गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह से किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सब को पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सभी आनंद मगन होकर विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत ही बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बता दिया है। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातः काल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित है। वैशाख मास में प्रातः काल नियम युक्त हो जाने पर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया है। हे प्रिय भक्तों, यमराज जी कहते हैं, जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए भ्रम हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही अनेक प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। इसीलिए वह सब मासों में श्रेष्ठ है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए गणेश जी महाराज, तुलसी महारानी, पटवारी माता और खेजड़ी वृक्ष की पावन कथा का रसपान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खेजड़ी वृक्ष मतलब राजस्थान में शमी के वृक्ष को खेजड़ी वृक्ष कहा जाता है। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। दुख हरता, सुख करता, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज की जय हो। विष्णु प्रिया तुलसी महारानी की जय हो। तीर्थों का पूरा पुण्य देने वाली पटवारी माता की जय हो। शिव प्रिया खेजड़ी वृक्ष की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में
एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज्यादा प्रेम होता था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को यह चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूंगी, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी कि तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती थी, हर रोज वह सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी अपने सारे घर का काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। जिस रास्ते से बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वहां खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। बहन भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि बहुत नियम करती थी। उसने वहां पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की, तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष और पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वह भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल व पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा और अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम वगैरह करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी की, पथवारी की और खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर कुछ खाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती थी, वहां पर बहुत सारी कांटों की झाड़ियां थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी। देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा और फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, तो भाभी ने उससे पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करके बहन वापस अपने ससुराल चली जाती है। उधर उसके भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं। रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा न लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पथवारी माता थी। वहां पर जाकर उसने इन सब को देखा। अब जो उसका भाई था वह बहुत ही भोला भाला था। उसे इन सब के प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां ही है और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पथवारी माता की शिला को वहां से हटा दिया, तुलसी को उखाड़ दिया और खेजड़ी के वृक्ष को भी निकाल दिया और पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था और वापस अपने घर आ गया और घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लोग इकट्ठा हो गए।
लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुख देखने आएगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम है। भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ भी नहीं खाती है। फिर कुछ लोग बोले कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी? वह तो चला ही गया है। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वह जा रही थी, तो उसे रास्ता बड़ा ही साफ दिखाई दिया। वह बड़ी हैरान हुई कि यह रास्ता साफ किसने किया होगा। अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वह जगह मिली जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता थी, पथवारी माता थी। लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। अब वह वहां पर ही रुक गई और वापस से उसने खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा से स्थापित कर दिया। सबको उसने सींचा और अच्छे से पूजा की और फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूछती है। अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, वापस आकर इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना। वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। भाभी बोली कि कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। फिर बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पथवारी उखाड़ दी थी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी थी, तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं। और आज रास्ते में भगवान ने ही वह आवाज दी थी। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे तो आज बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह अपने भाई से बोली कि भाई, आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया? अब भाई को तो कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें ऊंचे पर बैठा कर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है। मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पीहर वापस दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन को दिया, उस बहन की लाज रखी, उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की कदर की, ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमें अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए, गणपति महाराज की जय, पथवारी माता की जय, तुलसा महारानी की जय, खेजड़ी वृक्ष की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है,
पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण, ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए।
श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।